मेरी माँ एक मुकम्मल माँ थी और मेरा जहाज जब भी ट्रैवलर्स की वजह से झटका देता था तो मैं सबसे पहले मुझे ये ख्याल आता था कि मेरी माँ का क्या होगा। और आज वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी कमी का बड़ा एहसास होता है। इमरान, अलीमा। जी अम्मी। ये इमरान कहाँ चला गया? मैंने उसे मना भी किया था कि आज घर से बाहर ना जाए। अभी 5 बहनों का अकेला लाडला भाई है, अब हर वक्त हमारे साथ घर में तो नहीं खेल सकता ना, हर वक्त हमारे साथ तो नहीं रह सकता। खबरदार जो तुमने उसकी तरफदारी की, तुम बहनों ने तो उसको लाड प्यार में सड़ा के रख दिया है। कितना खुदसर हो गया है वो। आने दो उसे, आज खबर लेती हूँ उसकी। अम्मी, तुम यहाँ छुपे हुए हो? अरे मेरी अम्मी, मैं आपको बिना बताए कहाँ जाऊंगा? वैसे भी तो मैं घर पे ही होता हूँ। घर पे कहाँ थे? तो कमरे में तो छुपे हुए हो तुम। अम्मी, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, हमारा फाइनल मैच है और अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ बेटा, जरूर जाओ तुम प्रैक्टिस के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करके जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट। अलीमा, अलीमा, अलीमा। अम्मी, 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 अम्मी खैरियत है? अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी उठे ना। अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी उठे ना। भाई ये कुछ दवाएं ये मुझे दे दीजिएगा और प्लीज इसकी कीमत भी मुझे बता दें। भाई ये मुझे आखिरी दवाई की कीमत जरा बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जनाब 5,000 रुपए इसकी कीमत। क्या 5,000 रुपए? जी 5,000। ठीक है। ये इन साहब को क्या तकलीफ थी और ये इतना परेशान क्यों थे? दरअसल इनका भाई कैंसर की वजह से शदीद तकलीफ में है। बेचारे दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने भाई का इलाज करा रहे हैं। अस्पताल में कोई बिस्तर खाली नहीं है जो इनको दिया जा सके। नहीं, मुझे नहीं लगाना, बहुत तकलीफ है, बस कर, मुझे मर जाने दो, बस मेरे बच्चों से मिलवा दो मुझे। नहीं। आप ठीक तो हैं? आ गए।
अब ठीक हो जाएगा सब। माँ, आपके चेहरे से नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं तुम्हें दुआएं नहीं दे पाऊंगी। ऐसे ना बोले डॉक्टर, नर्स। आवाज मत दो डॉक्टर को, तुम्हें पता है मुझे क्या है। हाँ, मुझे पता है ये क्या हुआ है, मुझे सब मालूम है। यहाँ पे इस मर्ज का हॉस्पिटल भी तो नहीं है ना? अगर तुम चाहते हो कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहें तो उन माओं के लिए जरूर कुछ कर देना कि वो मेरी तरह सिसक के न मरे, उनको कहीं जाना न पड़े, उनका इलाज यही हो। माँ, मैं वादा करता हूँ मैं तेरा ख्वाब पूरा करूंगा। ऐसा हो गया तो रहती दुनिया तक मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, उन तमाम मरीजों की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी बेटा। सलामत रहो। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। धरती भी तो माँ होती है ना, पाकिस्तान भी तो माँ है ना, इसका ख्याल रखना बेटा। माँ, माँ, डॉक्टर, आंखें खोलो। मैं अपनी वालदा के इंतकाल के बाद बड़ा अफसरदा हो गया था, बहुत अकेलापन महसूस करने लग गया था, जिसके बाद मैंने क्रिकेट करियर से रिटायरमेंट ले ली। शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए मैंने एक दोस्तों में गैदरिंग रखी और जब मैंने अपने ख्याल का इजहार किया तो सब दोस्तों ने मुझे कहा कि ये नामुमकिन है, इनप्रैक्टिकल है, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने मुझे कहा कि यह हॉस्पिटल बन सकता है। लेकिन इमरान, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो। ऐसा प्रोजेक्ट तो कोई गवर्नमेंट भी लॉन्च नहीं करती, बल्कि तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की। क्या हुआ? मैग्नीट्यूड की वजह से उसे मुकम्मल ना कर सके। तुम कैसे कर सकते हो ये सारा कुछ? हाँ, तुम ठीक कहते हो, ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपनी माँ से किए हुए वादे और मुझे अपनी कौम पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नेक मकसद में हमें कामयाब करेगा और इस हॉस्पिटल बन जाने के बाद कोई भी इमरान अपनी माँ को इस तकलीफ में जिंदगी भर नहीं देख सकेगा। इमरान, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और फर्ज करो अगर तुमने इसको मुमकिन कर भी दिया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम गरीबों का मुफ्त इलाज कर सकोगे, क्योंकि कैंसर के मरीजों का इलाज मुआवजा बहुत महंगा होता है। जब 1992 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ तो मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खेला ताकि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप लोग सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई हो रही है? जी। अच्छा, आज मैं किस लिए आप लोग को पता है कि हम लोग पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें पूरे दुनिया से चंदा लिया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए फ़ायदा है, उनके लिए आसानी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसमें चंदा डालना है, ठीक है? ताकि आपके देखो देख और भी लोग डालेंगे। इसमें आप लोग हेल्प करेंगे हमारी? जी। जी। इमरान अंकल, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मेरे पास मेरे लंच के पैसे हैं, उनसे आप हमारे लिए एक हॉस्पिटल। अगर मेरा दोस्त नौशरवान बुर्की ना होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे ना होता।
ان کی مدد سے ایک بورڈ آف ڈاکٹرز تشکیل دیا اور اس بورڈ آف ڈاکٹرز کی چیئرمین میرے والد بن گئے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری عوام اتنی میری مدد کرے گی، پیسے بھی دے گی، دعائیں بھی دے گی اور پھر شکریہ ادا بھی کرے گی۔ تو میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم، کیونکہ انہی نے ہاسپٹل بنایا۔ ایک غریب گھرانے کے اندر کینسر ہو جائے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہو۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ لاہور میں ایک کینسر ہاسپٹل بننا چاہیے، لیکن اتنا بڑا منصوبہ یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، اس میں آپ نے میرا ساتھ۔ کہ جو بھی آدمی ایک دفعہ یہاں اس ہاسپٹل میں انٹر ہوتا ہے آپ نے اس کو انسان سمجھا۔ اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھے، اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی، آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہاسپٹل کے اندر۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے بڑے بڑے خواب دیکھنے کی عادت ہے، لیکن یہ عادت آپ ہی نے ڈالی۔ شیئر کر رہے ہیں NA-22 مردان 3 کا رزلٹ، جہاں پر PTI کے امیدوار جیت گئے ہیں۔ میں عمران احمد خان نیازی سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔ دھرتی بھی تو ماں ہوتی ہے نا، پاکستان بھی تو ماں ہے نا، اس کا خیال رکھنا بیٹا۔